कोच, मैंने मीनाक्षी को सब कुछ बता दिया था। गलती से उसने गुरुजी को बोल दिया। सॉरी कोच। कूल। ये तो कुछ भी नहीं। बचपन में मैंने गुरुजी के हाथों से बहुत मार खाई है, पर मैं उसे दिल में नहीं रखता। ये मेरे लिए आशीर्वाद जैसा है। अब सब भूलकर गेम पर ध्यान दो। देखो वो आ गया। आ जाओ आ जाओ, यहाँ बस तुम्हारी ही कमी थी। आ जाओ आ जाओ, साइड हो जाओ तुम लोग निकलो, हम लोग अपना मैटर सॉल्व करते हैं। ठीक है कोच, ग्राउंड पे मिलते हैं। तू हमेशा चिंगम क्यों खाते रहता है? मैं नहीं जानता महेश कि तुम कैसे मैनेज करोगे, लेकिन क्वार्टर फाइनल में तमिलनाडु शुड बी प्लेइंग दिल्ली। तमिलनाडु और दिल्ली का मैच कैसे हो सकता है सर? वो दूसरे ग्रुप में है। आई डोंट केयर महेश, मुझे ज्ञान मत दो, जस्ट डू इट। जैसा कहा गया, क्वार्टर फाइनल हैज टू बी तमिलनाडु एंड दिल्ली। तमिलनाडु को हारना ही होगा। मनोज, शेड्यूल के हिसाब से तो हमें क्वार्टर फाइनल महाराष्ट्र के साथ खेलना था ना? चिंगम, हमें 3 मैच जीतने, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। हमारे सामने कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस जीतना। सर एक मिनट, आपसे बात करनी थी। सर आपकी टीम और दिल्ली की टीम क्वार्टर फाइनल में जाने वाली है। हाँ तो सर वो लोग आपको हराना चाहते हैं। अंपायर दिल्ली की टीम से मिला हुआ है, वो आपकी टीम के खिलाफ अंपायरिंग करेगा, सावधान रहिएगा। मैं आपको यही बताने आया था। मैं चलता हूँ सर। ठीक, शुक्रिया। ईस्टर्न रेलवेज और महाराष्ट्र के बीच ये खेल शुरू होता है। शुरू से ही खेल में जोश की कोई कमी नहीं है। ओहो क्या बात है, ऐसी जबरदस्त अटैक। मैच बड़े ही रोमांचक नजर से मोड़ चाल पर। का पता चलना चाहिए। मैंने बताया था ना, 2-1। शाबाश। ये मैच खेला जा रहा है तमिलनाडु और दिल्ली के बीच। ओहो जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। तमिलनाडु 4, दिल्ली 7। तमिलनाडु की टीम को जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। ओहो, टांग पकड़कर खींच दिया, ये तो किसी ने नहीं सोचा। दिल्ली का स्कोर हो चुका है 9। तमिलनाडु की लड़कियां बहस कर रही हैं। रेफरी सुनने को तैयार नहीं। कोशिश अच्छी थी पर पैंतरा काम नहीं आया। दिल्ली को एक और पॉइंट। तमिलनाडु की लड़कियों को और जोर लगाने की जरूरत है। इस बार पॉइंट तमिलनाडु को। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा है और ये पछाड़ दिया। रेफरी की ओर से इशारा टाइम आउट का। रेफरी लड़कियों की कोई बहस सुनने को तैयार नहीं और फिर एक बार पंगा ले लिया तमिलनाडु ने, पर कोई पॉइंट नहीं मिला। दिल्ली की खिलाड़ी ने जीता अपनी टीम के लिए एक और पॉइंट। तमिलनाडु 13, दिल्ली 16। दर्शकों की सांसें अटकी हुई हैं। ओहो क्या जोश का प्रदर्शन है। तमिलनाडु को 2 पॉइंट मिले हैं। तमिलनाडु की टीम धीरे धीरे बढ़त हासिल करती जा रही है। शाबाश, क्या बात है। अगर यूं ही चलता रहा तो दिल्ली के लिए जीतना मुश्किल होगा। अटैक करने की बारी अब दिल्ली की है। देखते हैं क्या होता है। तमिलनाडु की लड़कियां फिर से बहस कर रही हैं, पर रेफरी पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। खेल बहुत ही रोमांचक मोड़ पर और ये हमला करते हुए दिल्ली की खिलाड़ी नंबर 4 और खेल का वक्त पूरा हो चुका है। रेफरी का इशारा। तमिलनाडु 23 और दिल्ली 25। आप गलत कर रहे हैं। फाउल नहीं है। अरे अभी भी टाइम बाकी है, तुम लोग जाना मत। अरे बस भाई साहब, टाइम ओवर हो गया। सर अभी टाइम बाकी है, ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। मैच शुरू करना होगा। बिना मैच पूरा हुए जाएंगे ही नहीं यहाँ से। क्या बात है। रेफरीज भी तैयार हैं आपस में बात करते हुए। तमिलनाडु से खिलाड़ी नंबर 3 हमला, बहुत बढ़िया। और अब दिल्ली की बारी। खिलाड़ी नंबर 5 को घेर लिया गया है। वो काफी जोश में है और ये खींच लिया, कोई मौका नहीं दिया। 27 पॉइंट के साथ दोनों टीमें बराबरी पर। जबरदस्त मुकाबला तमिलनाडु और दिल्ली की टीम के बीच और देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। वाह बेहतरीन प्रदर्शन। तमिलनाडु को मिले 2 पॉइंट और इसी के साथ जीत तमिलनाडु की हुई। और ये जीत बहुत ही जबरदस्त जीत है क्योंकि दिल्ली की टीम कोई कमजोर टीम नहीं थी। दर्शकों में फिर से एक बार उत्साह की लहर। दावत की आड़ में धोखा भी हो सकता है, इसलिए होशियार रहना चाहिए। पहली खिलाड़ी विद्या होगी, सबसे पहले वो जाएगी, उसके बाद तुम और उसके बाद गुरुजी। दिल्ली के सेक्रेटरी ने हम सबको बुलाया है। सेमीफाइनल में जाने वाली चारों टीमों के लिए मुकेश ने 5 स्टार होटल में एक पार्टी रखी है। शांत शांत। ये कैसा है? ये मुझ पे अच्छा लगेगा ना? मस्त लग रहा है। और ये कलर ये कैसा है? अरे मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे नहीं पहनना ये। चाय की दुकान पे नहीं जा रहे हम लोग। तो क्या करूं? हम लोग ताज होटल में जा रहे हैं। इन कपड़ों में तुम्हें कोई अंदर नहीं घुसने देगा।
ए रख इसे अंदर, ये भी बकवास है। मनोज एक बात बताओ, हाँ गुरुजी। इस वक्त तुम्हारे पास पैसे कितने बचे हुए हैं? 19,000 के आसपास। आ जाओ आ जाओ। आओ। Actually, we really need some Thank good you. players. Yes, I'm working on it. Great. So we still need to improve the players' strength. ये तो आपने बिल्कुल सही बात की। I totally नमस्ते। agree. पार्टी तो अपने Yes, पूरे sir. शबाब पर है। Thank you. क्यों है ना गुरुजी? You're welcome. अरे कहाँ थे आप लोग? इतना लेट क्यों आए? फंक्शन तो खत्म हो गया। पर आपने तो कहा था कि फंक्शन 2 बजे। अरे मैंने कब कहा? फंक्शन तो 11 से 11:30 तक था, अब खत्म हो गया। वैसे भी आप लोग खाना खाने आए होंगे, जाइए, बचा कुछ है, जाइए खाइए खाइए खाइए। क्या बकबक कर रहा है मोटा? ये कह रहा है कि हम लेट हैं और यहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए आए हैं। इसने जानबूझकर हमें लेट बुलाया है। चलिए गुरुजी चलते हैं यहाँ से। एक मिनट चलो एक सब मिनट, लोग। रुको जरा। तुम भले ही मत खाओ, लेकिन इन्हें कम से कम जूस तो पीने दो। गुरुजी मुझे जूस नहीं खाना चाहिए। सब खा रहे हैं, बस हम ही देख रहे हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया है, हम पे तरस खाइए गुरुजी। एक दिन नहीं खाएगी तो मर जाएगी क्या? तुम्हें इज्जत चाहिए कि खाना? पहले खाना चाहिए, ए, इज्जत तो बाद में भी मिल जाएगी। हेलो ले जाओ मिस्टर इसे यहाँ मनोज, देखकर अच्छा लगा। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। मनोज ने बताया कि तुम तमिलनाडु के कोच बन गए। आई एम सो हैप्पी। गुड। मैं जानता था अब तक खबर पहुंच गई होगी सर। अरे पार्टी खत्म होने वाली है, आप लोग खाना खा लीजिए, फिर बचेगा नहीं। जाइए। गो। भाई साहब हेलो एक सब लोग। मिनट। चलो। मेरा नाम मुत्थु स्वामी है, मैं कैनेडी क्लब का फाउंडर हूँ। ये गांव की लड़कियां हैं। मैंने इन्हें इकट्ठा करके कबड्डी खेलना सिखाया है और आज ये इस मुकाम पर है। क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स सर, बोलिए ना। आप एक मामूली खिलाड़ी होते हुए भी यहाँ तक पहुंचे, मतलब इस पोजीशन तक। जाहिर है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मुश्किलें, बहुत दर्द, बहुत पापड़ बेलना पड़ा होगा। सही कह रहा हो ना? किस जगह जाकर तुम एक घूसखोर बन गए? हैं? बोलो बोलो बोलो। श्योर सर। हाँ, मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं। किस पोजीशन में करप्शन नहीं है सर? नहीं, प्लीज रोशनी डाले, मैं जानना चाहता हूं। बड़े बड़े फंक्शन में, किसी बड़े होटल में मैं छोटी गाड़ी में तो नहीं जा सकता ना सर? वरना आपको दूसरे दर्जे का रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। अगर पास में अच्छा सूट ना हो तो पार्टियों में जाने का शौक मत रखो, क्योंकि आपका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपको मार देता है। यह आप नहीं क्या समझ। बकवास है? हमारी ये लड़कियां गरीब खानदान से तो हैं, पर कमाल की खिलाड़ी हैं। फिर भी तुम इन गरीबों से घूस मांगते हो? तुम खेल की नहीं, कार की, पार्टी और सूट की किस तरह की घटिया बातें कर रहे हो? हैं? चढ़ गई है क्या? मुकेश जी, 1 मिनट। हाँ, मैं अभी आया। गुरुजी, इसने तो पैदा होते ही अपने बाप से रिश्वत मांगी थी। कहाँ इस लीचड़ के मुंह लगकर अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो? लो खाना खाओ। हमले से किए गए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफेंस करो। हम लोग 3rd राउंड से अटैक करेंगे और ध्यान रहे कि कोई घायल ना हो। ओके? मनोज जी, आपको सर अंदर बुला रहे हैं। आता हूं। चलो सब वार्म अप कर लो। चलो आओ। लड़के जरा 1 मिनट रुक जाओ। ये मनोज बहुत ही अच्छा लड़का है। वो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है और इसीलिए मैं इसको प्यार और इज्जत दोनों देता हूं। मानता हूं उसका अपना अनुभव है, लेकिन मेरे हिसाब से कल खेल में कुछ गलतियां हुई जो अब नहीं होनी चाहिए। उसने अपने फायदे के लिए अगले सेमीफाइनल में अपने टीम की हार पहले से ही तय कर दी है। क्या बात है गुरुजी? मुकेश राठौर। अरे मुथु जी, 1 मिनट बात सुनिए प्लीज। मुथु जी, वो मुकेश और मनोज वो कैंटीन में खेल के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे?
ये बूढ़े लोग सही गलत का पाठ पढ़ते रहते हैं और वास्तविकता को बिल्कुल भूल जाते हैं। एनीवेज, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। मनोज, इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में तुम्हारी टीम के 2 खिलाड़ियों को मैं इंडियन टीम में लूंगा, ठीक है? ओके, सुनो। 2 लोगों को सदर्न रेलवेज में नौकरी दी जाएगी, ओके? और कॉमनवेल्थ में इंडियन टीम के असिस्टेंट कोच तुम होगे। और इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? इसके लिए सेमीफाइनल मैच तुम्हें हारना होगा। वो यहाँ हमारे लिए कभी भी कबड्डी खेलने नहीं आया था। हम पूरे भारत की सभी गरीब लड़कियों के लिए खेल रहे हैं, और वो पैसों के लिए। इस टूर्नामेंट के आखिर के 2 मैच तुम लोगों ने उसके कहने पर ही खेले हैं, ये बात मैं जानता हूं। पर आगे के दोनों मैच तुम लोग मेरे कहने पे खेलोगे। ओके, समझ गई गुरुजी। आज इस सेमीफाइनल मैच में आप सभी का स्वागत है, और मैच है तमिलनाडु और हरियाणा की टीम के बीच। हरियाणा की तरफ से पहला अटैक, और 1 पॉइंट जीत लिया है अपनी टीम के लिए खिलाड़ी नंबर 11 ने। तमिलनाडु की टीम की अच्छी कोशिश, खिलाड़ी नंबर 4 वापस लौटते हुए, और ये बहुत ही अच्छा टैकल। दोनों टीमें बराबरी पर। तमिलनाडु से 9 नंबर की खिलाड़ी, बहुत ही अच्छी कोशिश, और वो कामयाब रही। तमिलनाडु की टीम को बोनस पॉइंट मिला है। और ये पावर देखिए हरियाणा की टीम का, लाजवाब। 6 नंबर की खिलाड़ी को वापस लौटना पड़ेगा बिना कोई पॉइंट लिए। और अब बारी हरियाणा की टीम की। अटैक, अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत कोशिश की पर पकड़ी गई। तमिलनाडु 5, हरियाणा 3 पे। तमिलनाडु से 11 नंबर की खिलाड़ी का हमला, और ये हरियाणा की बारी है। कुछ ज्यादा ही अंदर चली गई, अब बाहर नहीं निकल पाएंगी। दर्शकों से बहुत सराहना मिल रही है। यहाँ से लौट जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, और अंदर जाना भारी पड़ सकता है। और कामयाब। 9 नंबर की खिलाड़ी हरियाणा की धर लिया गया है। तमिलनाडु की लड़कियां बहुत अच्छा खेल रही हैं। और अब ये सुपर टैकल, देखते हैं क्या होता है। ओह, बीच में जाओ, उनका पड़ गया। 1 पॉइंट तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु 15, हरियाणा 3 ध्यान पे। से खेलो, हमें और पॉइंट चाहिए।